साथी खुशी ने इतनी अच्छी बात बताई कि वाकई में ये लोग छात्र हैं, मैं एक शिक्षक का रही हूँ यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको इंटरनल सपोर्ट आपके स्टूडेंट्स का या ओवरऑल स्टूडेंट्स का मिलता है तो बात ही कुछ और होती है लड़ाई को लड़ने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सच में आज हम कुछ भी कह लें किसी का भी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें सबको रिलीजियस फ्रीडम दिया, सबको वो फ्रीडम देके इंश्योर किया कि आप स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को जिस भी तरीके से मानना चाहते हैं मानिए। लेकिन उस फ्रीडम में ये भी कहा गया, मतलब माना समझदार की बात है कि आप किसी पे किसी चीज़ को थोप नहीं सकते। आज जिस तरीके से खुशी ने ये चीज़ बताई यहाँ पे कि आज कहने को तो दिवाली है लेकिन हम लोग आज भी सड़कों पे हैं। आज जिस तरीके से यहाँ स्ट्रेंथ होती है उस तरीके से स्ट्रेंथ भी नहीं है। ये छात्र दौलत राम कॉलेज की जो है ये हमारे साथ 6 तारीख को भी थी और एवरी डे पूरी कोशिश करती है यहाँ आने की। और आज मैं चाहती हूँ आप सब इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं कि अपने पूरे परिवार के साथ आइए, पूरी फैमिली के साथ आइए। चाहते तो ये दिवाली को कहीं और जाके मना सकते थे लेकिन इन्होंने ये चुना कि इनको ये लगा कि मैम समाज की बेटी अगर वहाँ बैठी है, हाँ बिल्कुल हमारा संघर्ष ही आज के टाइम पे हमारी दिवाली है, हमारा हर त्यौहार है। और मैं चाहती हूँ साथी आशुतोष वगैरह सब यहाँ पे आ जाएं स्टेज पे। तो हमें ये समझने की जरूरत है साथियों, हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी की खुशी से हम जलते नहीं हैं। जो जलते हैं अमूमन अगर आप देखो 85% लोगों की, जो 85% संख्या है हमारी खुशियों से लोग जलते हैं, हमारी चीजों से, हमारे अगर हम हक की बात करते हैं तो लोग जलते हैं। आज हम यहाँ पे अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, आज 77 दिन हो गए हैं, 77 डे हमें यहाँ बैठे हुए। हमारे हौसले डगमगाए नहीं है, हमारी हिम्मत 1 इंच भी डगमगाई नहीं है, लेकिन हमारे समाज को समझने की ये जरूरत है। आज भी वो संख्या यहाँ पे आ सकती थी। आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो हौसला बढ़ता है, मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं उन सभी साथियों का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इन सारी चीजों से ऊपर उठकर ये समझा कि समाज हमारा संघर्ष जो कर रहा है वही हमारी असली महोत्सव है, वही हमारी असली दिवाली, होली या कुछ भी है वही है। मैं आपको ये क्यों बताना चाह रही हूँ, आज आपके इतिहास को बार बार इतिहास किया गया, खत्म किया गया, आपकी हर एक चीज पे दूसरी चीजें थोपी गई हैं। आपके ऐसे त्योहार, आपकी ऐसी डाइटीज, आपके ऐसे रिलीजियस जो फेस्टिवल्स थे, जो भी चीजें थी, उन सबको मिटाकर अपनी चीजों को थोपकर और आपको अज्ञानता में डाल दिया गया। लेकिन ये फैसला आपका है कि आप ज्ञान की तरफ जाएंगे कि अज्ञान की तरफ भागेंगे। विश्वविद्यालयों के रास्ते, जैसे साथी आशुतोष ने भी कहा कि विश्वविद्यालय टारगेट पे क्यों है, क्योंकि जब आप विश्वविद्यालय में आते हैं, विश्वविद्यालय आपको पूरे विश्व की नॉलेज देता है। यूनिवर्सिटी मीन्स पूरे यूनिवर्स की आपको नॉलेज मिलती है। आप यहाँ पे आते हैं, इसीलिए तो आपके रास्ते बंद किए जा रहे हैं कि आप ऐसे विश्वविद्यालयों में ना जाएं, ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पे जाएंगे तो आपके मुंह खुलेंगे, आप सवाल करेंगे, आप पूछेंगे कि ये चीजें हम पे क्यों थोपी। आप सवाल करेंगे कि अभी भी हम लोग 100 के सुबह उठते हैं, हमें सड़कें साफ मिलती हैं, वो कौन लोग हैं जो सड़कें साफ करते हैं, वो कौन लोग हैं जो नंगे बदन सीवर में उतरते हैं और कुछ लोगों की वहीं पे मौत हो जाती है। हम जैसे बच्चे ये सवाल करेंगे, पूछेंगे ना कि इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, हमारे लिए अभी भी इंसाफ नहीं, अभी भी हमारी ऐसी हालत, अभी भी हम पे चीजें थोपी जा रही हैं, जबरदस्ती मनवाया जाता है। राम राम मुल्ले राम राम नहीं चलाएंगे तो मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरीके की बातें होती हैं। आज भी ये सारी चीजें क्यों SC ST OBC मिनोरिटीज को हर चीज डर के माननी पड़ती है, हर चीज थोपी जाती है। इस चीज के लिए आपको सवाल करने, उठाने हैं सवाल, और अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा। पढ़े लिखे लोगों से इसलिए डर लगता है क्योंकि आप सवाल करते हैं, आप विश्वविद्यालयों में आते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय को टारगेट बना के आपको खत्म किया जा रहा है। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने भी आए हैं, आप अपने बच्चों को इस मूवमेंट के साथ जोड़ें, क्योंकि मैं बार बार जिस तरीके से कहती हूँ, मूवमेंट को पैदा करता है, मूवमेंट बनाता है, व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति को बनाएगा। आप अगर ऐसी मूवमेंट से नहीं जोड़ेंगे, लोगों को आगे नहीं लेकर आएंगे अपने बच्चों को, तो सच मानिए जब इतिहास लिखा जाएगा तो पन्ने पलटे जाएंगे, तो आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि जब एक बेटी, एक बहन, जब ये बच्चे, ये छात्र जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ठंड में, गर्मी में, धूप में बैठे थे, तो आप कौन सी गफलत की नींद में सो रहे थे? आपने इनका साथ क्यों नहीं लिया? आप वहां पे क्यों नहीं गए? क्या हमारा कोई मन नहीं है? क्या हमारी पीड़ा नहीं है? क्या हमारा मन नहीं करता कि जैसे दुनिया के बाकी बच्चे सारी चीजें एंजॉय करते हैं, उनको आंखों से कोई नहीं मारता, हम लोगों को आंखों से मार दिया जाता है। हम लोगों के बोलने पे आपत्ति है, अच्छा कपड़ा पहनने पे आपत्ति है, अच्छी बात करने पे आपत्ति है, अच्छे से अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश अगर आप जानते हो, आप मल्टीलिंगुअल
होती है तो इनको खतरा है हमसे, तो ये चीजों का सामना कौन करेगा? अगर हमने इस चीज का बेड़ा उठाया है, क्योंकि कहते हैं जब होंद की बात आती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी की बात आती है, तब कोई चीज भी उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इनसे सवाल किया जाएगा, हाउ डेयर यू, कैसे आपने हमारे साथ ऐसा किया, कैसे हमारी पीढ़ियों को रुला दिया आपने, कैसे आपने हमारे इतिहास को मिथ्याज किया गया, कैसे आप लोगों ने हमारे टेक्स्ट से, किताबों से चैप्टर्स खत्म किए गए डॉक्टर अम्बेडकर के। क्यों नहीं आपने पढ़ाया कि असली वीरांगना कोई थी तो वो फूलन देवी थी? क्यों नहीं आपने लोगों को बताया कि असली शिक्षा की कोई देवी रही है, प्रतीक रही है, तो वो फूलन देवी, वो सावित्रीबाई फुले रही है? आपने क्यों नहीं इतिहास बताया? अगर मैं सिख कौम की बात करूं तो आपने माई भागों का इतिहास क्यों नहीं बताया कि कितने बड़े योद्धा रहे हैं उनके धर्म में? आपने ये सारी चीजें क्यों छुपाई? आपने हर काल्पनिक चीज हम पे थोपी, लेकिन फिर भी संविधान ने सबको रिलीजियस फ्रीडम दिया। हम सम्मान करते हैं आपकी खुशियों का, आपके किसी भी चीज का रिलीजियस फ्रीडम, जो रिलीजियस फेथ है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप हम पे थोप नहीं सकते। अब हर चीज के आगे हम भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि जो जिसने भी गौतम बुद्ध को पढ़ा है उन्होंने कहा है फ्री विल, सवाल करो। गौतम बुद्ध खुद कहते हैं, इवन दो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा आर इटर्नल, बट बुद्धा They himself don't proclaim them as eternal. वो भी कहते हैं कि सवाल करो, अंधविश्वास में मत जाओ, पखंडवाद में मत फंसो। तो सवाल तो आप करोगे ना, आप पूछोगे ना कि क्यों आज बच्चे आराम से, दूसरों के बच्चे समानता का जीवन जी रहे, अच्छे से जीवन, आपके बच्चों की जिंदगी तो सड़कों पे ही खत्म होगी। तो हमें मजा आता है सड़कों पे बैठने का, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आज हम सड़कों पे नहीं बैठे तो आपकी पीढ़ियां कहाँ विश्वविद्यालयों में जाएंगी, कहाँ पढ़ेंगी यहाँ पे आके, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? ये असमानता का जीवन, ये वो जीवन हम जीते हैं जिसमें हर दिन अपमान है, हर दिन कोई भी आपको किसी भी तरीके से आपके ऊपर प्रताड़ना करता है, निकाल दिया जाता है। ये गुलाम जो यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, जो हमारे देखते देखते ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, जिन्होंने कभी टीचिंग में कभी पढ़ाया नहीं, ऐसे लोगों को परमानेंट कर दिया गया। ऐसे लोगों को किसी ने दलाली करके अपनी बीवी को परमानेंट किया, किसी ने बेटी को किया, किसी ने भाई को किया। ये चीजें हो रही हैं। ये क्वालिफिकेशन डजंट मैटर कि आपकी डिग्री कहाँ से है, तो क्या हम बोलेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं? क्योंकि हम गुलामी नहीं करते, हम इनके तलवे नहीं चाटते, हम चाटुकार नहीं है, और हम नहीं है, ना होंगे, ना कभी बनेंगे, क्योंकि हम अपनी पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मैसेज देके जाएंगे कि हर बार जीत हमेशा याद उसको रखा जाएगा जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा। हमारे पूर्वज डॉक्टर अम्बेडकर जैसे, हम उनके वंशज हैं। हमने भगत सिंह को पढ़ा है, हम उनको याद रखेंगे। हम सरदार उधम सिंह को पढ़ा है, हम उनको याद रखने वाले। परियार को पढ़ा है हमने, हम उन लोगों से चीजें सीखते हैं। आप बिरसा मुंडा को देखिए, पढ़िए, समझिए ये इतिहास, ये आपके महापुरुष हैं। आप इनको नहीं पढ़ेंगे, आप सारे पखंडवाद को अपनाते जाएंगे। वो जो कर रहे हैं आपको उनके साथ प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, उनके साथ कॉम्पिटिशन थोड़ी है। हमें उनके साथ कंपटीशन करके देखना है कि अगर किसी के घर में 4 दीवे जले हैं तो आप 5 जलाएंगे, अगर किसी का मुंह लाल है तो आप थप्पड़ मार मार के अपना मुंह लाल करेंगे। ये क्राइटेरिया है क्या? इस चीज को फॉलो करना है। किस चीज के लिए भाई? आपका अपना इतिहास बहुत ही कीमती और बहुत डीप है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, जिसको हम इतिहास किया गया। इसलिए हमारे सभी, थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिए, ये सब साथी यहाँ पे दिखाइए जो हमारे खड़े हैं। इन हम सब ने एक कैंपेन चलाया, वापस लाओ। हम सब ने एक कैंपेन लाया है, जानो अपना इतिहास। जानो अपना इतिहास कैंपेन क्यों जरूरी है? क्यों हमने वो कैंपेन लाया? इसलिए कि जो आपके इतिहास को मिथ्यास किया गया, मिटाया गया, पन्ने फाड़े गए हैं आपके इतिहास के, उस इतिहास को रिवाइव करना जरूरी है साथियों। अगर हम नहीं करेंगे, इसीलिए हर वीक आपको यहाँ से अपने इतिहास के तहत मूवीज दिखाई जाती हैं, जो अट्रोसिटीज हुई हैं दलित आदिवासी बहुजनों पे। आपको कौन बताएगा वो? क्यों देखें हम इनकी फेक मूवी कश्मीरी फाइल्स? क्यों देखोगे आप कश्मीरी फाइल्स? क्यों वो केरला स्टोरीज, फ्रॉड, फेक, झूठा इतिहास क्यों देखोगे? क्यों नहीं देखोगे आप जय भीम जयंती, जिसमें आपके साथ जो अत्याचार होते हैं, वो क्यों नहीं देखोगे? अब कब पढ़ोगे कि आज भी रैंडमली आप इस भारत की 5 जेलें उठा के देख लो और जाओ काउंट करो रैंडमली 1 2 3 4 5 उंगलियों पे, और हर कैदी पहला दलित, दूसरा दलित आदिवासी, तीसरा मुसलमान, चौथा मुसलमान, फिर दलित आदिवासी। ये है कैदियों की संख्या भी जेलों के अंदर। आप नहीं पूछोगे उनकी सजा क्या है, उनका गुनाह क्या है? अपने स्टार लगाने के लिए, नंबर बनाने के लिए आप हमारे बच्चों को गलत धाराएं लगा के मुकदमे डालते हो, पर्चे करते हो, और आपको लग रहा है हम चुप बैठेंगे, हम आवाज नहीं करेंगे। अरे नहीं डरते हम आपकी जेलों से, नहीं डरते हम अपने प्राण भी देने से, लेकिन समझौता आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके से
आप अपना ये सिर, ये आवाज नहीं झुकेगी। और मैं बता दूं, जो लोग अभी लाइव के माध्यम से जुड़े, आप सबका शुक्रिया साथियों। बताना इसलिए जरूरी है, समाज ने आज तक 77 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को लगे, समाज ने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर आप लड़ोगे तो हम साथ हैं। समाज साथ है, समाज ने साथ दिया। सड़कें आपने देखी किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कें बहुजनों ने नीली करी, भरी। लीडर्स कब इकट्ठे होंगे? हमारे समाज के जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज हैं, जो नेता हैं, हर गली में एक संगठन है, वो लोग कब इकट्ठे होंगे? हम तो इकट्ठे हैं, समाज इकट्ठा है, आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और आप लोग मत इंतजार कीजिए कि आपके बच्चों का सब खत्म हो जाए, मत इंतजार कीजिए पीछे झाड़ू का, मुंह के आगे पीकदान का। आपके बच्चे ही आपको नहीं छोड़ेंगे, सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही लोग आपके बन जाएंगे अगर आप नहीं निकले घरों से, अगर आप नहीं एक साथ हुए। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबके आगे ये विनती है, नाउ इनफ इज इनफ। और हर कोई ये सवाल करो, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। ये सवाल हमें करना पड़ेगा। और मुझे लगता है सवाल नहीं करोगे तो इन लोगों की गंदी राजनीति हम नहीं खोल सकते। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथी आशुतोष आके जल्दी से 2 बात रखे, और सारे साथी यहाँ पे आ जाए BSF से, जल्दी आए क्विकली। सभी साथियों को सबसे पहले मेरा जय भीम, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं उनको जय भीम। साथियों, आज हमारे संघर्ष के पूरे 77 दिन पूरे हो चुके हैं, अनडिफीटेड, बिना किसी से झुके हुए, डरे हुए। लगातार 77 दिन से 77 डेज से हम लड़ रहे हैं। और ये संघर्ष है तमाम उन लोगों के लिए जिन लोगों को सताया जा रहा है। हमारे जैसे लोगों के लिए हमने अब ठान लिया कि अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। अपनी लड़ाई, अब अपने समाज की लड़ाई, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि हम लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। अब प्रोफेसर रितु जैसे लोग एजुकेट हो गए, संघर्ष कर रहे हैं और संगठित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, इस वक्त हम सबको एक बात तो अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, तमाम उन शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित, मुस्लिम महिलाओं, उन सब के लिए है। प्रोफेसर रितु को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जय भीम करता हूँ, क्योंकि एक दलित महिला होने के बावजूद वो अपनी लड़ाई इस जगह से अब बिल्कुल उनके छाती पर पैर रखकर लड़ रही है। मुझे इस चीज का मैं अनकंडीशनली, हमारा संगठन अनकंडीशनली डॉक्टर रितु के साथ पहले दिन से है, और हम उनको बार बार ये दिल्ली विश्वविद्यालय उनको बार बार सैल्यूट करता रहेगा। क्योंकि आज जब कोई हमारे समाज से कोई महिला जब निकल के PhD कर लेती हैं और फिर प्रोफेसर भी लग जाते हैं, आप समझ सके जब एक पुरुष होने के बाद इतने संघर्ष झेलने पड़े तो एक दलित महिला को डबल संघर्ष करना पड़ा होगा। तो उस चीज के लिए भी सैल्यूट डॉक्टर रितु। और मैं बार बार आपके संघर्ष में, आपके आंदोलन में, वो तमाम ऐसे दलित, बहुजन, मुस्लिम, आदिवासी और महिलाओं के आंदोलन में हम जाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे और ईमानदारी के साथ ये मूवमेंट जीतेंगे। जय भीम। तो निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।